भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार वजह कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि उनकी नई किताब है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब को लेकर संसद में मचे बवाल के बाद अब उनकी एक नई किताब लॉन्च हुई है। संसद में हालिया विवाद के बाद अब उनकी नई नॉन फिक्शन किताब ने एक अलग ही बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें सेना से जुड़े रहस्य, परंपराएं और अनसुनी कहानियां सामने लाने का दावा किया गया है। दरअसल उनकी नई किताब द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज उन पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करती है जो आमतौर पर जनता की नजरों से दूर रहते हैं। प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस के मुताबिक ये किताब सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े मिथकों, रहस्य और परंपराओं की गहराई से पड़ताल है, जहां सैनिकों के साहस के साथ साथ उनकी जिज्ञासा और अनुभवों को भी सामने लाया गया है। इस किताब के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले एक मित्र के घर पर एक निजी मुलाकात के दौरान शशि थरूर की किताब अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स ने नरवणे को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने खुद इस तरह की एक किताब लिखने का फैसला कर लिया। यानी एक किताब ने दूसरी किताब को जन्म दिया और अब वही किताब चर्चा का टॉपिक बन गई है। पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि किस तरह वो थरूर की पुस्तक से प्रभावित हुए थे। उन्होंने बीते दिनों एक भाषण में भी इसका जिक्र किया था। हालांकि ये पूरा मामला उस समय और ज्यादा संवेदनशील हो गया था जब उनकी पिछली अभी तक अप्रकाशित संस्मरण किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर संसद में हंगामा खड़ा हो गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में इसके कुछ हिस्सों का हवाला देकर सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने उन्हें तुरंत रोक दिया, ये कहते हुए कि किसी अप्रकाशित किताब का जिक्र नहीं किया जा सकता। बाद में प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने भी साफ कर दिया कि उस किताब के प्रकाशन के अधिकार उनके पास है और वो अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब ऐसे माहौल में आई ये नई किताब कई मायनों में खास बन जाती है। एक तरफ ये सैन्य दुनिया के अनछुए पहलुओं को सामने लाने का दावा करती है, तो दूसरी ओर ये सवाल भी उठाती है कि क्या सेना से जुड़े हर सच को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आखिरकार ये किताब सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि उस दुनिया की झलक है जो आमतौर पर गोपनीयता की परतों में छिपी रहती है। और यही वजह है कि जनरल नरवणे की ये नई पेशकश अब सिर्फ साहित्य की नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक चर्चा का भी हिस्सा बनती जा रही है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।